अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस होंगे। टुडे माय टॉपिक सस्पेंशन एंड देयर यूज़। सस्पेंशन और इनके इस्तेमाल। व्हेन पाउडर चाक एंड वाटर आर मिक्स, जब किसी पिसे हुए चाक को हम किसी पानी के अंदर हल करते हैं, सस्पेंशन इज़ अ प्रोड्यूस, तो सस्पेंशन बनता है। द चाक सेपरेट इवनली थ्रू द वाटर ऑन शेकिंग, जब हम किसी पानी के अंदर जो हमने हल पजीर किया हुआ है चाक को, जब हम इसको हिलाते जाएंगे तो ये हल होता जाएगा। व्हेन यू स्टॉप शेकिंग, जब आप इसको हिलाना छोड़ देंगे, द चाक सेटल डाउन, तो जो चाक के ज़रात है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। दिस सस्पेंशन एज अ मिल्की अपीयरेंस बिकॉज द चाक पार्टिकल आर पे। जो इस तरह का जो ये चाक और पानी का एक मिक्सचर बना है वो एक मिल्की यानी दूधियापन अपीयरेंस शो करता है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल हैं चाक के वो विजिबल हो रहे नज़र आ रहे हैं। मिक्सचर इन विच उन्होंने सस्पेंशन की डेफिनेशन हमें बता दिया कि व्हाट इज़ सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है। अ मिक्सर इन विच द सल्यूट पार्टिकल आर टू लार्ज, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सल्यूट जिस चीज़ को हमने हल करना है किसी सॉल्वेंट के अंदर, वो उसके जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, टू लार्ज ज़्यादा बड़े हैं, टू मूव फ्रीली वो आज़ादाना तौर पर मूव कर सकते हैं, या जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में और वो मूव कर लेते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं, मूवमेंट को शुरू कर देते हैं, हरकत शुरू कर देते हैं। एंड द पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, और जब ये पार्टिकल हैं सल्यूट के वो कुछ टाइम गुजरने के बाद नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। इससे ऐसे किसी भी मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं, इस कॉल्ड है सस्पेंशन। तो ऐसे सोल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। आ सस्पेंशन कैन बी सेपरेट बाय पासिंग इट थ्रो फिल्टर, हम किसी भी जो सस्पेंशन है इसको अलग कर सकते हैं किसकी मदद से, फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करके हम किसी भी सस्पेंशन को अलग कर देते हैं। लिक्विड और गैस पास थ्रो, जबकि पानी और जो गैस होती है वो आसानी के साथ फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाता है। बट द फिल्टर पेपर ट्रैप द लार्ज एंड सॉलिड पार्ट, जबकि जो फिल्टर पेपर है जो ठोस ज़रात होते हैं उनको अपने ऊपर दंसा लेता है, जिसकी वजह से वो नहीं गुजर पाते हैं और ये सारी सस्पेंशन में मतलब वो अलहदा हो जाती है जो ठोस पार्टिकल्स होते हैं। हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, यहाँ इन्होंने कुछ सस्पेंशन की एग्जांपल दी हुई है, हम देख लेते हैं क्या है। मिक्सिंग ऑयल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन, मिट्टी को पानी में मिक्स करने से भी सस्पेंशन होता है। लस्सी इज़ अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, जो कि घरों में हम अक्सर लोग पीते हैं लस्सी, वो भी एक सस्पेंशन की एग्जांपल, लस्सी भी एक सस्पेंशन की एग्जाम है। फ्रूट स्क्वायर से एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, जबकि फ्रूट स्क्वाश भी एक सस्पेंशन की एग्जाम है। स्टरिंग अप द बॉटम ऑफ अ रिवर और लैक प्रोड्यूस अ सस्पेंशन, दरिया या किसी भी कोई झील वगैरह जो कि एक सस्पेंशन बनाती है। आफ्टर सम टाइम द सैंड और सोयल अगेन सेटल डाउन, जबकि जो कुछ देर बाद जो रेत मिट्टी और जब हम किसी मतलब जो दरिया है या झील वगैरह को उसके अंदर कुछ भी मतलब हिलाने वाला चीज़ को ऐसे फेरें उसके अंदर, तो जो उसके जो नीचे वाली चीज़ें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं और एक सस्पेंशन के तौर पर बन जाती हैं। और जब कुछ वक्त गुजरता है, जब आप उसके हिलाने के अमल को छोड़ देते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो दोबारा नीचे बैठना हो जो शुरू हो जाती हैं, यानी सैंड और सोइल अगेन सेटल्ड हो। तो इस तरह ये भी एक सस्पेंशन की ही टाइप है, ये एग्जाम्पल है। ब्लड इज़ अ सस्पेंशन, खून भी एक सस्पेंशन है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट सस्पेंशन इन सोल्यूशन कॉल्ड प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेट जो कि किसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं, प्लाज्मा के अंदर। तो ये जो ब्लड है वो भी एक सस्पेंशन की ही टाइप है। सस्पेंशन विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्लूइड इज कॉल्ड स्लरी, उन्होंने कहा कि ऐसा सस्पेंशन जिसमें जो बहुत बड़ी मिकदार मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंसॉल्युबल, बहुत बड़ी मिकदार में ऐसे सॉल्यूट के पार्टिकल मौजूद हों जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड हों, ठोस हों, जो हम ना हल पजीर ठोस हो, इसको कहते हैं सलरी कहते हैं। ऐसे सस्पेंशन को क्या कहते हैं, सलरी। द रनिंग पेस्ट ऑफ द सीमर मिक्स विद द वाटरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सलरी, इन्होंने सलरी की एग्जांपल भी दे दिया कि जैसे कि हम देखते हैं कि सीमट के अंदर पानी भी होता है और बजरी भी होती है और ये सारा मिलकर एक सस्पेंशन बनाते हैं और जिसको सलरी कहते हैं। यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है कि एक अक्सर दवायात के ऊपर लिखा हो जाता है कि शेक वेल
बिफोर यूज़ के इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छे से हिलाना है, क्योंकि ये भी सस्पेंशन की टाइप होती है की तरह ही होता है कि अगर इसको हिलाएं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे सॉल्वेंट के अंदर। अगर हम इसको वो पड़ा रहे तो नीचे सेटल डाउन हो जाती है जो सारी चीज़ उसके अंदर सॉल्वेंट होता है। इस तरह अक्सर दवाइयात के ऊपर लिखा होता है कि आपने इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छे से हिलाना है। और कुछ सम मेडिसिन आर अवेलेबल इन द सस्पेंशन, मैंने कुछ जो अद्वियात है वो सस्पेंशन की फॉर्म में मिलती हैं। अलगा इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, और जो अलगा है वो भी सस्पेंशन की एग्जाम्पल, जहाँ पे इसको पानी के अंदर से ये इसको हिलाया जाता है तो ये ऊपर आ जाता है, लेकिन जब ये थोड़ी देर बाद थोड़ा वक्त गुजरने के बाद दोबारा नीचे बैठना शुरू हो जाता है। यहाँ उन्होंने कंपैरिजन प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन सस्पेंशन की बताई हुई है, कंपैरिजन करके कि क्या होता है। पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट डू नॉट सेटल्ड आउट, जब जो कि सोल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो ना तो नीचे जो उसके बॉटम होता है उसके अंदर नहीं बैठते, जबकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं पार्टिकल ऑफ सोल्यूट सेटल डाउन ऑन द स्टैंडिंग। इसको हिलाना अगर छोड़ दें तो जो उसके पार्टिकल होते हैं सोल्यूट के वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। पार्टिकल पास थ्रू ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर, जो पार्टिकल होते हैं वो एक आम फ़िल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। पार्टिकल डू नॉट बी सेपरेट बाय ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर, और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं किसी को आम फ़िल्टर पेपर की मदद से अलहदा किया जा सकता है। इसको आम ऑर्डिनरी उसके भी कैन सेपरेट बाय ऑर्डिनरी, उसके भी हम एक ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर की मदद से सेपरेट कर पाते हैं। लाइट रे डू नॉट स्कैटर्ड ऑन अ पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, जो इसके अंदर से रोशनी की एक रे गुजरती है, सोल्यूशन में से गुजरने वाली कोई भी रोशनी की जो शरह हैं वो बिखरती नहीं है। स्कैटर्ड मतलब बिखरती नहीं है। जब इसके अंदर से जब भी कोई चीज़ है अगर उसके दरमियान में कोई चीज़ हाइल नहीं, अगर रोशनी की रे आ रही है उसके दरमियान में कोई भी रुकावट हाइल नहीं हो रही तो वो आसानी के साथ गुजर जाएगी, उसके मतलब उसके स्कैटिंग नहीं होगी, वो फिर बिखरेगी नहीं। जबकि लाइट रे स्कैटर्ड ऑन पासिंग थ्रू द सस्पेंशन, जबकि जब लाइट गुजरती है पानी के अंदर से किसी भी सस्पेंशन के अंदर से तो वो स्कैटर्ड हो जाती है यानी बिखर जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ के अगर कोई लाइट की रे आ रही है, इस तरह एक लाइट की रे आ रही है और यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो जब इसके साथ वो टकराएगी तो वो मुख्तलिफ एंगल में मूव कर जाएगी, तो इस तरह ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पानी के अंदर अगर एल्गी के ऊपर लेयर हो तो उसके अंदर से जो रोशनी होती है वो नहीं जा पाती। इस तरह से बहुत सी एक्वेटिक जो आबी जानवर होते हैं वो मर सकते हैं। ये अलगा की जो लेयर्स वगैरह ऊपर पड़ी होती हैं ये गंदगी के सबब बनती हैं और ना ही लाइट को पास करने देती है पानी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सा आबी नुकसान हो जाता है, आबी जानवर मर जाते हैं। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। Thank you.